आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। की हालचाल। मैं हूं अमान रिजवी और एक बार फिर से हाजिर हूं एमएमसी न्यूज इंडिया पर खास चर्चा करने के लिए डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी से। बात करेंगे किसानों की। वे किसान एक बार फिर से सड़कों पर है। नोएडा से सफर शुरू किया है, दिल्ली तक जाने पे आमादा है, लेकिन फिलहाल तो एक हफ्ते के लिए यह सफर टाल दिया गया है। लेकिन क्या है पूरा मामला, किसान किस बात की मांग अभी भी कर रही है जिसको लेकर के वो दिल्ली तक सफर करने वाली है? देखिए, किसान पूरे देश से आंदोलित है और यहाँ जिस तरह से कल घेराव हुआ और रात भर भी लोग बैठे रहे, अब थोड़ा से एक हफ्ते की राहत सरकार को है, क्योंकि किसान जो है वो सियासत नहीं कर रहे। कुछ भी हो जाए वो अड़े रहेंगे नहीं। किसान मौका देना चाहते हैं सरकार को कि उनकी जो मांगे हैं उस पर गौर करे और उसको मांगे, और इसीलिए एक हफ्ते का टाइम दिया। इसमें पूरे यूपी से गोरखपुर तक के किसान, इधर पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस तरह से। और ये तो अभी अमान साहब 40-50 हजार ही किसान आए थे, लेकिन जिस दिन पूरे देश का किसान उतर आएगा उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगी सरकार के लिए। हमने इससे पहले देखा है, हमने देखा है कि 1 साल तक किसान धरने बैठे रहे जब 3 कृषि कानून आया था। 700 किसानों की जाने गई, जैसा कि रिपोर्ट मौजूद है। और किसान उस वक्त तक नहीं उठे जब तक सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना। 15 मीटिंग हुई। जब सरकार ने मांगे मान ली हैं तो अब किसानों की तकलीफ क्या है? नहीं, वो तो 3 कृषि कानून था और उसको वापस ले लिया, वरना पता नहीं आज क्या होता। किसान इस लायक बचता कि नहीं बचता, जमीन बचती कि नहीं बचती, क्या होता कुछ पता। तो इस बार जो वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं तो खास मांगे उनकी क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं अमान बताऊं कि जो वादे किए थे जिस वक्त ये 3 कृषि कानून वापस लिया गया था, तो बहुत सारी बातें उस वक्त जो सरकार ने वादे किए थे वो नहीं। एक तो ये कि आंदोलन के दौरान जो किसानों पर मुकदमे चलाए गए थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो चूंकि आंदोलन के जो मुकदमे होते हैं वो कोई ऐसा क्रिमिनल उसको नहीं माना जाता। हम जब स्टूडेंट थे तो आंदोलन करते थे तो एनएसए भी बच्चों पे लग जाता था। मैं खुद एनएसए का भुक्तभोगी हूँ, लेकिन डीएम जो है अपनी कलम से वो खत्म कर देता, यानी वो कहीं अप्लाई नहीं होगा। किसी सर्टिफिकेट में आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप जो है वो एनएसए आप पे लगा था, यानी कि आंदोलन खत्म, मुकदमा खत्म। हाँ, तो वही डिमांड हो रही थी कि आप एक तो मुकदमा खत्म कीजिए तमाम जो आंदोलनकारियों पर है, जो आंदोलनकारी बंद है उनको छोड़िए। इसके अलावा जो आंदोलन के दौरान किसान मारे गए उनको मुआवजा दीजिए, उनके घर वालों में से किसी को नौकरी दीजिए। ये सब डिमांडें, लेकिन इतनी ही डिमांड नहीं है किसानों के बड़े मसाइल हैं। देखिए, किसान जो लोगों का पेट भरता है, किसान जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, आज देखिए बड़े बड़े लोग सेठ बन रहे हैं, लेकिन किसान आज भी किसान की तरह है, वही सूखी रोटी खा करके और उसी तरीके से खेत पे निकलता है, उसी तरीके से चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ हो, बारिश हो, किसान भिड़ा रहता है। ये बात उसकी एक रात जो प्रेमचंद का अफसाना है, एक कोल्ड विंटर नाइट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हल्कू की जो जिंदगी दिखाई है किसान की, सब जानते हैं कि तो कम से कम सरकार जो है समझे। अभी जो डिमांड की बात आपने कही, कई डिमांड है। देखिए, अभी एक तो जो भूमि अधिग्रहण है, जो अपनी तहवील में सरकार जमीन लेती है, तो उस पे सही मुआवजा तय किया जाए। अच्छा, सही मुआवजा तय किया जाए, तो एक तो ये है। और अभी मैं बताऊंगा कि मुआवजा कितना हो जाए। दूसरा एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी वो सरकार उसकी गारंटी दे दे। यही डिमांड पहले भी थी कि आप, वरना हो क्या रहा है कि लोगों किसानों को लग रहा है कि बड़े बड़े जो सरमायाकार हैं वो अनाज लेंगे किसानों से सस्ते कीमत में और उसको स्टोर कर लेंगे और उसके बाद महंगी कीमत में बेचेंगे, जैसा कि होता है। इसको काला बाजारी पहले कहते थे। इस दौर में वो काला बाजारी जैसा लफ्ज ही खत्म हो गया, क्योंकि बड़े बड़े जो सरमायाकार हैं वो इस तरह से स्टोर कर रहे हैं। और ये
मैं बता रहा हूँ मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, और ये आज की बात नहीं है, तो पुराने दौर में हमेशा से जब चूंकि पहले जंगी मौत होती थी, अटैक होता था, तो क्या है कि पहले जो है इस तरीके से स्टोर लोग कर लेते थे, और जब डिमांड बढ़ती थी तो उसको महंगी कीमत पे बेचते थे। वही आज ये कर रहे हैं। तो एक तो एमएसपी कर दिया जाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उनको वो कर दिया जाए, ये उनका कहना है। उसकी गारंटी यानी कानूनी जो है उसको बना दिया जाए। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि मुकदमात वगैरह ये सब जो उनकी मांगे वो खत्म किया जाए। एक और जो गोरखपुर हाईवे परियोजना है, तो उसमें ये देखा गया कि जो गोरखपुर के लोग हैं, किसान हैं, उनको तो 4 गुना मुआवजा दिया गया, इनका कहना है किसानों का। लेकिन जो गौतम बुद्ध नगर के किसान है, ठीक है, उनको 4 गुना मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, तो इसको लेकर के भी किसान जो है नाराज है कि ऐसा क्यों किया गया। 4 गुना कम से कम मुआवजा दिया जाए। और 4 गुना जब हम कहते हैं तो आप ये समझते हैं क्या होता है। मैं बताना चाहता हूँ, दरअसल जो सर्किट रेट तय होता है आम जमीनों का, तो उसके 4 गुना दिया जाए, सरकार जो है दे, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते, इस सर्किल रेट है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि अमान साहब अपनी जमीन बेच दें। क्यों बेच दें, उनको नहीं बेचनी है, नहीं बेचना है। लेकिन अगर सरकार लेती है तो कम से कम इतना करे कि उसको 4 गुना में दे। तो एक तो ये उनकी डिमांड है। इसके अलावा हाई पावर कमेटी एक बनी, उसने कई रिकमेंडेशन दी हैं, कई सिफारिशें दी हैं, तो उसको लेकर के किसानों का कहना है कि इसको लागू किया जाए। और इसमें कई जो है, एक तो ये कहा गया है कि जो आबादी के क्षेत्र है वहां कम से कम किसानों को 10% प्लाट जो है आरक्षित किया जाए, यानी किसानों को वहां पे जमीन दिया जाए, प्लाट दिया जाए, ताकि रोजगार, जैसा कि अभी देखिए आप काशी कॉरिडोर बना, इसमें लोग, जैसा कि आप तो बनारस गए हैं, आप बेहतर जानते हैं मान साहब कि वहाँ लोगों ने अपने घरों में मंदिर भी था, लॉज भी थी, दुकान भी थी, पूरा उनका चल रहा था। अब वहां पे सब हटा दिया गया। मुआवजा तो उनको अच्छा दिया गया, लेकिन ऐसी जगह पूरा कारोबार ठप हो गया, ऐसी जगह भेज दिया गया कि जहाँ कुछ है ही नहीं कारोबार। घर लेकर के क्या कर, बनारस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी वहाँ दुकानें थी, कोई पूजा की सामग्री बेचता था, कोई साड़ियां बेचता था, कोई किसी की स्टेशनरी शॉप थी, वो सारी दुकानें बंद हो गई हैं। अब वो शहर से बाहर हो गए हैं, उनका कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। हालांकि उनको मुआवजा अच्छा मिला है, लेकिन उसके बावजूद उनका जो लाइफ टाइम का जो बिजनेस था, खानदानी बिजनेस, आने वाले कई जनरेशन उस बिजनेस में इन्वॉल्व रहती, लेकिन वो सारा ठप हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये किसान इसीलिए डिमांड कर रहे हैं कि हमें कम से कम शहरी आबादी वाले में हमें प्लॉट दिया जाए, 10% किया जाए। इसके साथ साथ 4 गुना मुआवजे की बात आ गई। भूमिहीन जो किसान, जो जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन खेती करते हैं, देखिए एक तो भूमिहीन किसान होता है, एक भूमिहीन किसान होता है, जो किसानी का काम तो करता है लेकिन वो दूसरों के खेत में करता है, खेती कोई बटाई पे ले लिया, कोई पैसे पे ले लिया, कोई ऐसे। तो इनके लिए कहा गया कि इनके जो बच्चे हैं तो इनके बच्चों को रोजगार मुहैया कराया जाए। तो ये एक डिमांड है। इसके अलावा कहा कि पुनर्वास जो है इनका किया जाए, यानी इनको स्थापित किया जाए। कई ऐसी जगह जमीनें ले ली जाती हैं जो घर और सब ले लिया जाता है, तो उनको दूसरी जगह जो शिफ्ट करते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा, तो वो सही जगह उनको और जल्द से जल्द किया जाए। ऐसा नहीं कि आप बस गिरा दें और उसके बाद वो दौड़ते रहे कि पैसा ही नहीं मिलता है, तो चक्कर काटता रहता बेचारा। ये मांगे जो है वो, मुझे तो सारी मांगे जायज लगती हैं, और हमारे देश में जो लोग भी सरकार में आते हैं उन सारे लोगों का जो एक कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं गांव से होता है, किसानों से होता है, तो इस दर्द को, इस पीड़ा को क्यों नहीं समझ पा रहे सरकार में बैठे हुए लोग। नहीं, वही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वही मैं कह रहा हूं भाई, ये तमाम चीजें थी। इसके अलावा देखिए, और इसके अलावा किसानों ने कहा कर्ज माफी, कि हमारे कर्ज माफ किए जाए। अमान साहब, ये जो किसान अभी किसके लिए काम कर रहे हैं? देश के लिए, देश का पेट भर रहे हैं, कर्ज लेते हैं। आप जो है अडानी, अंबानी और पता नहीं कितने कितने लोगों का हजारों हजार करोड़ आप माफ कर देते हो, फिर इनका कर्ज क्यों माफ नहीं होता? भाई इनका भी आप जो भी है इतना बड़ा थोड़ी है। तो अगर
जरूरत समझे सरकार तो इनका कर्ज माफ करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन्होंने इनकी जो डिमांड है वो ये है कि जो पेंशन किसानों की है वो लागू की जाए। इसके अलावा बिजली दर जो है उसमें जिस तरह से इजाफा कर दिया जाता है, अनाप शनाप पैसे जो है लिए जाते हैं, तो वो जो है उसको रोक दिया जाए। ये तमाम जो डिमांड है और संयुक्त किसान मोर्चा इस पूरे मामले को लीड कर रहा है मान साहब, और इसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। और किसान जो है देखिए, किसान चूंकि पॉलिटिकल नहीं होता है, किसान सिर्फ किसान होता है। आपने देखी होगी तस्वीर, मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें भी दिखा दी जाए कि किस तरह से औरतें साथ में, बच्चे साथ में, वही सड़क पे बैठ खाना वगैरह कि हम बस आंदोलन करेंगे अपनी मांग। और आखिर में कहूँ कि किसानों से और लोगों को भी सीखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपकी बात माने तो पुराने तरीके से किसान देखिए बहुत शांति पूर्वक आराम से अपना चला आ रहा है, आराम से चला आ रहा है, गांधी विचारधारा से अपनी बातें कह रहे हैं। तो इसी तरह से जिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही, जिन लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, मैं माइनॉरिटी की खास तौर से, वो भी कम से कम किसानों से सीखें, किसानों से सीखें। और इसी तरह से अगर उनको लग रहा है कि उनकी कुछ जायज मांगे हैं और सरकार नहीं मांग रही है, मुझे लग रहा है कि इस तरह से उन्हें सीखना चाहिए और पुराने तरीके से मैदान में आना चाहिए। यही एक तरीका है, यही जमहूरियत। बहुत शुक्रिया। और किसानों की जो मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर के मुमताज साहब ने इतना खूबसूरती से समझाया, एक हफ्ते के लिए हालांकि ये धरना जो है वो टल गया है, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार क्या फैसला करती है, क्या डिसीजन लिया जाता है, किसानों के हक में फैसला अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। देखते रहिए और खबरों के लिए एमएमसी न्यूज इंडिया बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।